आपस में मुलाकात थी, जी जिस्मानी ताल्लुकात भी थे। जी। वाशरूम वाला क्या सीन था? उसको उठा के वाशरूम में ले गया था, मारा था, गोलियां नींद की दे के, उसके बाद मुंह पे तकिया रख के। उस महिला के जो है उसके भी शादी हो गई हुई थी, जी उसके शोहर का भी कत्ल किया। जी। क्या किया उसके साथ? उसको भी नींद की गोलियां दी थी, मुंह पे शोपर चढ़ा के, तो तकिए से उसका भी सांस बंद कर दिया था। जो कत्ल हुआ वो खानदान में थी? जी, क्या लगता था? ताए का बेटा। अच्छा, उसने अपने चाचे की बेटी मारी है और तुमने अपने ताए का बेटा मार दिया? हाँ जी, इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी। अच्छा, फिर ये घर आया रात को और इसने उसके मुंह पे शोपर चढ़ा के उसका फिर तकिए से सांस बंद करके उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। ये सारा कुछ तुम्हारे सामने हुआ? हाँ जी, करती हो इससे मोहब्बत? हाँ जी। अच्छा, अब क्या होगा क्या तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ अंदाजा है? मुझे सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? उस्मान अशरफ। और जिसके ने आपके साथ जो मुलविस थी उसका क्या नाम है? कश्माइला। कश्माइला से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? अकेडमी में, किस क्लास में थी? इंटर में। इंटरमीडिएट में? जी। क्या हुआ क्या था, पूरी स्टोरी मुझे बताओ। बात होती थी, उसके बाद फ़ोन पे रबते हुए, तो प्यार वगैरह हो गया था, शादी करना चाहते थे, तो की क्यों नहीं? नहीं हुई। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद शादी हो गई उसकी, लड़की की। उसकी पहले शादी हो गई? जी। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई किसके साथ हुई? कज़न के साथ। क्या लगती थी रिश्ते में? कज़न, चाचू की बेटी। चाचू की बेटी थी। जी। तो क्या किया फिर, कितना अरसा चली शादी? 2 माह। 2 माह? जी। 2 माह बाद क्या हुआ? डेथ हो गई थी। कैसे? मारा था, गोलियां नींद की दे के, उसके बाद मुंह पे तकिया रख के। पहले नींद की गोलियां दी उसको और उसके बाद मुंह पे तकिया रख के मारा। जी। तो फिर ये वाशरूम वाला क्या सीन था? उसको उठा के वाशरूम में ले गया था, फिर उधर उसको उल्टा के, तो कुली वगैरह लगा के दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। फिर दूसरी तरफ से क्यों निकले थे? दूसरी तरफ से बाहर आ गया था, सबको ये लगा खिड़की से? कि जी, अच्छा सबको ये लगा कि फिसल के गिर गई है और डेथ हो गई है। अच्छा। तो पता कब लगा घर वालों को कि उसकी डेथ हुई है? सुबह कैसे? जब वो नीचे नहीं आई तो जाके देखा तो वाशरूम का दरवाज़ा वगैरह तोड़ के निकाला था। अच्छा, तो घर वालों ने पूछा कि तुम नीचे क्यों थे और तुम रात में तुम्हारे साथ क्यों नहीं थी? रात में साथ ही थे, सुबह सुबह नीचे आ गए थे। सुबह सुबह नीचे आ गए थे? जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद निकाला तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे, तो डेथ हो गई। उसके बाद तदफीन वगैरह अच्छा, हो ये गई। डॉक्टरों ने भी नहीं बताया कि उसकी डेथ जो है वो नींद की गोलियां खाने से हुई है? नहीं, उन्होंने यही कहा कि ब्लड निकलने की वजह से हुई है। अच्छा, तुम्हारे साथ थी, क्या नाम उसका था, बताया था तुमने? कश्माइला। अच्छा, कश्माइला के जो है उसके भी शादी हो गई हुई थी, जी उसके शोहर का भी कत्ल किया। जी। तुमने किया था? लड़की ने, दोनों ने मिल गए। दोनों ने मिलकर किया था? किस तरह किया था, क्या किया उसके साथ? उसको भी नींद की गोलियां दी थी, मुंह पे शोपर चढ़ा के, तो तकिए से उसका भी सांस बंद कर दिया था। तुमने अपनी बीवी को मार दिया जो सिर्फ 2 महीने तुम्हारे साथ उसका निकाह शादी रही, जी। और उसने कितने अरसा हुआ था उसकी शादी को? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया था। उसने अपने शोहर को मार दिया। उसके बाद क्या शादी कर ली? नहीं, शादी नहीं हुई। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसकी भी शादी होगी, मेरी भी होगी। उसके बाद तुम दोनों ने अलग अलग शादी कर ली, तुम उसने किसी और से और तुमने किसी और से। जी। तुम्हारी शादी किससे हुई? मेरी कज़न से। यही जो तुम्हारी बीवी तुमने कत्ल की है इसकी बहन थी? जी। अच्छा, और फिर क्या किया? उसके बाद लड़की का प्लान था कि इससे भी छुटकारा हासिल करना है। जो लड़की का शोहर है जी। और जो तुम्हारी बीवी है, इन दोनों से छुटकारा हासिल करना है? जी। अच्छा, फिर किस तरह किया छुटकारा हासिल? लड़की ने कहा था हमने मरी जाना, तो इसको पहाड़ वगैरह से धक्का दे देंगे, तो तुम उधर ही आ जाना, हम उधर से चले जाएंगे। यानी उसका ये प्लान बना के दूसरी शादी जिस आदमी से की है उसको मरी हनीमून पे हम धक्का दे के मार देंगे, जी। और उसके बाद वापस आके तुमने अपनी इस बीवी को तुम दोनों ने मार देना था दूसरी को। तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि तुम सीरियल किलर बन गए हो? वो शादी कर रही है, बंदा मार रही है, फिर शादी कर रही है, फिर बंदा मार रही है, तुम शादी कर रहे हो, 2 माह बाद बीवी मार दी, उसकी बहन से शादी कर ली और अब उसको भी मार देना था। तो तुमने पहले कत्ल के बाद जब उसकी शोहर और तुम्हारी बीवी कत्ल हुई तो उसके बाद तुमने शादी क्यों नहीं की उससे? घर वाले नहीं थे माने। घर वाले जानते थे उसको? जी। कैसे? एक ही मोहल्ले के। एक ही मोहल्ले के थे, एक ही एकेडमी के थे। जी। और तो जब घर वाले नहीं माने और शादी कर दी तो फिर कत्ल करने की क्या वजह थी उसके दूसरे शोहर को? लड़की ने कहा था कि करना। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी और इसकी पहली शादी से पहले तुम लोगों के आपस में मुलाकात थी, जी। जिस्मानी ताल्लुकात भी थे, जी।
तो ट्रेस कैसे हुए? लड़की ने बयान दिया। लड़की ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया था? जी। पुलिस ने लड़की को ट्रेस किया था पहले? जी। तो पूरा ख़ानदान तो तुमने तबाह कर दिया अपना, सिर्फ कत्ल तो नहीं किया? जी। कोई पीछे लगता है कोई आएगा? नो। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है वो लड़की भी जो शफाकियत के साथ अपने एक शोहर को और फिर दूसरे शोहर को कत्ल करने निकल पड़ी थी, उससे भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मोहब्बत के नाम पे 2 शोहर कत्ल किए और उसके बाद जाने क्या प्लान था, सीरियल किलिंग शुरू हो चुकी थी। आज शायद पेशमान भी है अपनी उस पर, और आज उस लड़के के साथ भी नहीं है, उसकी महफिल में भी नहीं है जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सिलसिला शुरू हो चुका था। आपका क्या नाम है? कशमाला। अच्छा कशमाला, ये बताएं कि क्या हुआ, क्या था ये सारा मामला, क्या था? कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इसने कहा हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसने अपने घर वालों को मनाया, इसके घर वाले नहीं माने हैं। अच्छा फिर क्या किया? फिर मैंने शादी कर ली। तो मेरी शादी से 6 माह बाद इसने शादी कर ली और इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया? जी। पहले उसने कत्ल किया कि आपने किया? उसने किया। फिर उसके बाद क्या किया? फिर इसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दी कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया है, तो तुम अब उसको छोड़ दो। तो मैंने अपने शोहर से मतलब नाराज़ होगी कि मुझे तलाक दे दो। वो कहता मैंने तुम्हें नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए। करता था आपसे? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने तुम्हें नहीं देनी। मैंने इसको बताया, इसने कहा इसको मार दो। मैंने कहा मैं नहीं मार सकती। इसने कहा मैं तुम्हें नींद की गोलियां ला के दूँगा, तो मुझे घर बुलाने में खुद ही कर लूँगा। इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी। अच्छा। फिर ये घर आया रात को और इसने उसके मुंह पे शॉपर चढ़ा के उसका तकिए से पहले उसको टैबलेट खिलाई तुमने? जी। उसके बाद फिर ये आया और इसने उसके मुंह पे शॉपर चढ़ा दिया? जी। और इसने ये तकिए सारा कुछ तुम्हारे सामने हुआ? हाँ जी। और तुम साथ शामिल थी? जी। अच्छा फिर तकिए से सांस बंद करके उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ? फिर शादी कर ली इसके साथ? नहीं। क्यों नहीं की? इसके घर वाले फिर नहीं थे माने। अच्छा। फिर दूसरी जगह पे शादी कर ली। फिर उसके साथ क्या हुआ? उसको छोड़ के आ गई। उसको छोड़ के आ गई? जी। उसके भी कत्ल का प्लान था? हाँ जी। क्या प्लान था? कि उसको पहाड़ी इलाके से ले जाके फेंक देंगे। मोहब्बत करती हो उससे? हाँ जी। ये करती हो इससे मोहब्बत? हाँ जी। अच्छा। वो मोहब्बत नहीं करता अब तुमसे, वो ये कह रहा है? तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत है उसकी? अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने दूसरे शोहर को कत्ल कर रही हो, वो अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है, उसके कितना अरसा था दरमियान में जो उसने पहली बीवी कत्ल हुई और उसकी शादी में? 3 माह। इस दौरान उसने तुमसे नहीं की शादी? साल का फ़र्क था। साल का फ़र्क था, और उस साल में उसने तुमसे शादी नहीं की? नहीं। अब वो तुम अपने दूसरे शोहर को कत्ल कर देती तो वो तुमसे शादी कर लेता? नहीं थी। ये तो निकाह भी निकाह था ना? हाँ जी। उसके बाद उसने कर लेनी थी शादी? नहीं। तो फिर तुम क्यों कत्ल कर रही थी? उसके बाद तुम्हारी कहीं और शादी हो जानी थी और फिर उन लोगों ने फिर उसको कत्ल कर देना था इसी तरह। ऐसे ही था? इसने कहा मैं कर लूँगा शादी। कह रहा था कर लूँगा शादी? जी। तो पहले क्यों नहीं की थी? कहते मेरे घर वाले नहीं माने। तो अब घर वालों ने मान जाना था, 2 कत्ल के बाद मान जाना था, पहले कत्ल पे नहीं माने थे तो? कहते घर छोड़ के चला जाऊँगा, उनको नहीं पता होगा। घर वाले मिलने आए थे? एक बार आए थे। ये आए थे एक बार आए थे। क्या कहते हैं? कहते खुद ही किया तुमने, अब सजा भुगतो। घर वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे? जी। तुम्हारे जो शादियाँ थी वो खानदान के अंदर थी या खानदान से बाहर थी? एक खानदान अंदर थे, एक बाहर थे। जो कत्ल हुआ वो खानदान में थी? जी। क्या लगता था? ताए का बेटा। अच्छा, उसने अपने चाचे की बेटी मारी है और तुमने अपने ताए का बेटा मार दिया? हाँ जी। अच्छा, अब क्या होगा क्या तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ अंदाजा है? मुझे सजा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा? अच्छा, सज़ा तुम्हें मिलती है और तुम उसके बाद तुम दोनों बाहर आ जाते हो, इसके साथ शादी कर लोगी? मैंने बाहर नहीं आना। ये मैंने बाहर नहीं आना। बाहर नहीं आना? क्यों? मैं नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना? हर बंदा आज़ादी मांगता है, बाहर आना ही नहीं है, अब सारी ज़िंदगी जेल में रहना है। लेकिन ये कानून है ना, अदालत अगर तुम्हें उम्र कैद सुनाती है तो तुम्हें उसके बाद रिहा हो जाओगी, तो आके अगर तुम्हें मौका मिले इसके साथ शादी कर लोगी अब? नहीं। हैं? क्यों, मोहब्बत नहीं करती? इसने ही नहीं करनी। इसने नहीं करनी? तुम मोहब्बत करती हो बीबी, वो नहीं करता? हाँ जी। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था जी। और इस चक्कर में कत्ल कर रहा था? हाँ जी।
नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं CIA के इंस्पेक्टर राय आतिफ, जिन्होंने इस सारे केस को अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रेस किया और इन वारदात और सीरियल किलिंग का सिलसिला रोका। इनसे पूछते हैं ये सारा कहानी क्या थी और ये क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये आपने केस ट्रेस किया है, इसमें क्या कहानी क्या थी इसकी? कहानी 2016-17 से शुरू होती है, जब ये लोग क्लास फेलो थे, एक ईग अकेडमी में पढ़ते थे। वहाँ पे इनका राब्ता शुरू हुआ जो मोहब्बत में तब्दील हुआ, लेकिन इनकी शादी ना हो सकी, इनके घर वाले नहीं माने। उस्मान की शादी को 2 माह गुजरे थे कि उसने अपनी बीवी को घर में कत्ल कर दिया और सुबह उसने ये बताया कि नहाने गई थी, वहाँ पे गिर के वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जो कश्माला का खावंद है शराफत, उसको मारने की प्लानिंग ने की। रात को 2-2:30 बजे उसको उस्मान को अपने घर में बुलाया, उसके हाथ पांव शराफत के बांध के उसके मुंह पे शापर चढ़ा दिया और सराने से उसका सांस बंद कर दिया। और जब इनको यकीन हो गया कि वो मर गया है तो उसकी लाश उठा के दोनों ने उसकी हवेली जो नज़दीकी थी जानवरों की, उसमें फेंक दिया और उसके जूते वगैरह भी वहाँ पे फेंक दिए और ख़ुद अपने घरों को चले गए। सुबह लोगों ने उसको तबई मौत के घर में अचानक वो मर गया, हार्ट अटैक या कुछ समझ के दफना दिया। ये उस्मान उसी सिलसिले में गायब हो जाता है और पेशावर चला जाता है और घर वाले इसके ढूंढना शुरू कर देते हैं कि किधर गया। इसी दौरान ये पुलिस के पास पहुंचते हैं, इसके घर वाले उस्मान के। तो पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो इनके आपस में राब्ते निकले और राब्तों से ही फिर इसको हमने बैक ट्रैक किया और उसको हमने जब बैक ट्रैक किया है और उसकी पिछले कड़ियाँ उससे मिलाई हैं तो वो सारे मामलात मशकूक नज़र आए। उस पर फिर हमारी जो है टीमें मुतहर्रक हुई हैं और हमने वहाँ पे लोकली काफ़ी वर्क किया उस पर, और ये सारी चीज़ें, ये ऐसे अंधे कत्ल जो हैं उनको हमने ट्रेस किया और मुल्ज़मान को इंशाल्लाह कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब।